जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और आप मेरे साथ देख रहे हैं टी वॉच एजुकेशन। कार इंश्योरेंस की 10 बड़ी बातें जानेंगे तो होगा आपका फ़ायदा, नहीं तो नुकसान। दोस्तों, अक्सर हम कार खरीदने से पहले उसके बारे में जानकारी लेते हैं। अगर उसी तरह की जानकारी कार बीमा के बारे में ले ली जाए तो आपका दोहरा फ़ायदा हो सकता है। एक तो यह सस्ता मिल जाएगा, दूसरा इस बीमा में ग्राहक को ज़्यादा सुविधाएँ मिल सकती हैं। इसलिए कार इंश्योरेंस के बारे में पहले जान लेना बेहतर होता है। वाहन बीमा लेने के पहले अगर कुछ ज़रूरी जानकारी जुटा ली जाए तो बाद की कई दिक्कतें बच सकती हैं। इसलिए कार बीमा लेने से पहले 10 महत्वपूर्ण बातें जान लेना ज़रूरी होता है। आमतौर पर लोगों को पता नहीं होता है कि कार बीमा की कई पॉलिसियाँ होती हैं। लोग अक्सर कार बीमा को सिर्फ अपनी कार और ख़ुद की बीमा पॉलिसी से जोड़ते हैं, लेकिन कार बीमा हो या अन्य कोई बीमा अलग अलग तरह के जोखिमों की से सुरक्षा के लिए अलग अलग तरह की पॉलिसियाँ लेने की सुविधा प्रदान करता है। यह 4 प्रकार की होती हैं। नंबर 1 थर्ड पार्टी बीमा, नंबर 2 कॉम्प्रिहेंसिव बीमा, नंबर 3 दुर्घटना बीमा, नंबर 4 एड ऑन बीमा सुरक्षा। थर्ड पार्टी इंश्योरेंस से औरों को नुकसान की भरपाई। कार हो या अन्य कोई वाहन बीमा, अगर उसका कोई भी बीमा नहीं है तो थर्ड पार्टी बीमा करवाना कानूनन ज़रूरी है। थर्ड पार्टी बीमा ऐसी बीमा पॉलिसी है जिसमें वाहन से किसी अन्य व्यक्ति को या उसकी संपत्ति को हुए नुकसान का मुआवजा दिया जाता है। ऐसे नुकसानों में सामने वाले को आई गंभीर चोट, विकलांगता या मौत भी शामिल होती है। अगर आपने थर्ड पार्टी बीमा नहीं करवाया है तो ऐसे हादसों के बाद आप भारी आर्थिक मुसीबत में पड़ सकते हैं। भले ही नुकसान की स्थिति में वाहन आप चला रहे हों या आपका कोई परिवार सदस्य या आपका कोई मित्र या कर्मचारी, गाड़ी चलाने की स्थिति में भी थर्ड पार्टी बीमा फ़ायदेमंद रहता है। हालांकि थर्ड पार्टी बीमा से वाहन को हुए नुकसान के लिए क्लेम नहीं किया जा सकता है। नंबर 2 पर है कॉम्प्रिहेंसिव बीमा। अपने और अपनी कार के लिए होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए बीमा सुरक्षा अलग से लेनी होती है। इसे कॉम्प्रिहेंसिव बीमा कहते हैं। कॉम्प्रिहेंसिव बीमा हादसे के कारण हुए नुकसान के अलावा वाहन चोरी होने पर भी मुआवजा दिलाता है। कॉम्प्रिहेंसिव बीमा होने पर आपको किसी प्रकार प्राकृतिक हादसे या मनुष्य का कारण हुए आपदा से हुए नुकसान पर भी क्लेम मिल सकता है। ऐसी घटनाओं से सड़क हादसा, कार में आग लग जाना, प्राकृतिक आपदा जैसे कि भूकंप, भूस्खलन, बाढ़, आंधी तूफान या बिजली गिरना वगैरह शामिल होती हैं। इसके अलावा मनुष्य के कारण होने वाली आपदाओं में आग, दंगे, आतंकी हमला, विस्फोट और चोरी जैसे हादसों के बाद भी क्लेम मिल सकता है। नंबर 3 पर है दुर्घटना बीमा। व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा कोई भी अपनी कार में सवार अन्य लोगों के लिए मिल सकते हैं। अन्य यात्रियों के लिए व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा गाड़ी में मौजूद सीटों की क्षमता के हिसाब से मिलता है। जोखिमों के लिए जुड़वा सकते हैं एड ऑन बीमा। यह है 4थे नंबर का बीमा। वाहन बीमा कंपनियां कुछ अन्य तरह की छोटी छोटी सहायक बीमा सुरक्षाएं भी उपलब्ध कराती हैं। इन्हें एड ऑन बीमा सुरक्षा कहते हैं। हर एड ऑन आपको एक नई तरह की बीमा सुरक्षा देता है। इसके तहत वाहन का कोई पार्ट बदलने के बाद भी डिप्रेशिएशन ना लागू होने पर पूरा क्लेम पाने की 0 डिप्रेशिएशन एंड ऑन जुड़वा सकते हैं। इसी तरह चाबियां खोने के लिए, टायरों के पंचर होने के लिए या टायर फटने के लिए इस तरह की सुरक्षा प्रदान होती हैं। इसके अलावा कार में मौजूद अन्य कीमती सामानों जैसे कि लैपटॉप, LED, म्यूजिक सिस्टम, मोबाइल फ़ोन वगैरह को नुकसान पहुंचने पर भी भरपाई के लिए एड ऑन जुड़वाया जा सकता है। हालांकि हर एड ऑन के साथ आपको आपकी बीमा किस्त बढ़ती जाती है। सस्ते प्रीमियम पर ना जाएं, सुविधाएं देखें। कम प्रीमियम को आधार बनाकर किसी पॉलिसी को ना खरीदें। उसके साथ मिल रही बीमा सुरक्षाओं की भी तुलना करनी चाहिए। कई बार मामूली सा प्रीमियम ज़्यादा देकर अच्छा बीमा कवरेज किया जा सकता है। जाने कैसे तय होता है कार इंश्योरेंस का प्रीमियम। कार के इंजन की क्षमता। दोस्तों, कार का इंश्योरेंस की प्रीमियम कार के इंजन की क्षमता पर आधारित होता है। जाने कार की इंश्योर्ड डिक्लेयर्ड वैल्यू। आपकी कार का इंश्योरेंस प्रीमियम उसकी इंश्योर्ड डिक्लेयर्ड वैल्यू पर आधारित होता है, यानी IDV पर निर्भर करता है।
दरअसल वह अधिकतम रकम होती है जिसका आप क्लेम कर सकते हैं। बंडल्ड कार इंश्योरेंस से कम करें प्रीमियम। दोस्तों, अगर आपके पास एक से ज़्यादा कारें हैं तो आप बंडल्ड कार इंश्योरेंस ले सकते हैं। किसी एक ही बीमा कंपनी से इस तरह का बंडल्ड कार इंश्योरेंस लेने पर आपको अपनी सभी कारों के बीमा प्रीमियम में छूट मिलती है, लेकिन ऐसा तभी संभव होता है जब सभी कारें एक ही नाम पर हों। डीलर से इंश्योरेंस लेना ज़रूरी नहीं है। कार खरीदते समय अक्सर कार डीलर इंश्योरेंस भी देने की कोशिश करते हैं। आमतौर पर सभी कार कंपनियां किसी न किसी बीमा कंपनी से गठबंधन करके वाहन के साथ बीमा पॉलिसी भी देती हैं, लेकिन ऐसा बीमा लेना आपके लिए ज़रूरी नहीं है। आपको कुछ अच्छी बीमा कंपनियों के प्लान की जानकारी करनी चाहिए। इसके बाद जो प्लान आपको आपकी ज़रूरतों के हिसाब से अच्छे लगें उसे ही कार के साथ लेना चाहिए। कैशलेस सुविधा की जानकारी ज़रूर करें। कार का बीमा लेते वक्त कैशलेस सुविधा के बारे में पूरी जानकारी कर लेना चाहिए। यह सुविधा कैशलेस इलाज की ही होती है। इस तरह की बीमा में वाहन इंश्योरेंस कंपनियां कैशलेस रिपेयरिंग की सुविधा देती हैं, लेकिन यह सुविधा वे उन्हीं गैराजों में देती हैं जिनसे उनका समझौता होता है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। और हमसे जुड़ने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल टी वॉच एजुकेशन को।